कि एक बहू जब किसी घर में प्रवेश करती है, बहू बन जाती है, तो दिन की शुरुआत उसे स्नान करके गुरु वंदना, गुरु की पूजा, प्रार्थना, अंजलि देकर फिर बड़ों के चरण स्पर्श करना, उनका आशीर्वाद लेना और तब घर की रसोई का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। यहां तक कि आप जिस घर में जाएं उनके जैसे बन जाएं। अक्सर देखा गया है कि आप किसी और धर्म को मानते हैं, आपका कोई और देवी देवता है, या आप किसी और को गुरु मानते हैं। शादी होकर आप जिस घर में गए वहां किसी और धर्म, पंथ या संप्रदाय को वो मानते हैं। तो पहले आपके विचार इसी बात को स्वीकार नहीं करते कि हमारा गुरु और है और इनका गुरु और है, हम किसी और पंथ या संप्रदाय को मानते हैं, ये किसी और को मानते हैं। कुछ संतों ने, महापुरुषों ने एक ही शिक्षा दी है कि हर प्राणी को पानी के जैसा बन जाना, जल के जैसा। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो जल के करीब हैं, क्योंकि जल का अपना एक महात्म है। जल का पहला गुण है उसकी नम्रता, उसका नीवापन। वो ढलान की ओर जाता है, इसलिए जल के इस गुण को धारण करने के लिए महापुरुषों ने बाध्य किया। जल का दूसरा गुण है उसे जिस भी बर्तन में आप डाल दें, जिस सांचे में डाल दें, वो वैसा ही बन जाता है। मिट्टी का बर्तन हो, चांदी का हो, पीतल हो, तांबा हो, लोहा हो, प्लास्टिक हो। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसे। हर प्राणी को ऐसा ही होना चाहिए। आप जहां के हो गए, जिस घर में चले गए, उन्हें समझने का प्रयास करें। समय जरूर लगता है, पर जैसा घर वाले चाहें, जैसे उसके घर का नियम, जैसा अनुशासन, जैसा शिष्टाचार, जैसे रीति रिवाज, जैसा उनका धर्म, उन्हें आप हृदय से स्वीकार करें। सच ये है कि ये बात दोनों की तरफ लागू होती है, पति के लिए भी और पत्नी के लिए भी। कोई भी एक दूसरे के परिवार की ना तो आलोचना करे, ना ही व्यंग करे। ये मान लें कि आज से हम दो एक हुए हैं, दो में मिलकर हम हो गए हैं। इसलिए हमें हर कदम मिलकर साथ बढ़ाना है। हर वधू को अतिथि का सत्कार कैसे करना चाहिए, इसकी भी समझ होनी चाहिए। घर में अगर कोई धार्मिक पूजा है या गुरु को आप घर में बुला रहे हैं, तो ये भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि गुरु का सत्कार कैसे करना है, गुरु का आदर कैसे करना है। कभी भी आप अपने घर में अगर गुरु के चरण डलवाएं तो जरूरी है कि सारा घर धो डालिए।
हम आपको अपनी बात बताना चाहेंगे। हम घर का कोना कोना साफ करते थे, जहां गुरु के कभी चरण भी, क्या दृष्टि भी शायद ना पड़े। रसोई का एक एक डब्बा, रसोई का एक एक कोना, फ्रिज की बोतलें बदल देनी, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, कहीं गलती से एक बोतल गुरु के लिए जल चला गया तो गलत हो जाए। घर में व्हाइट वॉशिंग, घर की सफाई, ये तो समय के साथ हुआ। एक समय था जब पर्दे बिस्तर सब बदलते थे, धोते थे समय के अनुसार। एक समय था जब पर्दे धोते थे, लेकिन फिर आया जब पर्दे बदल दिए। गुरु को कभी भी आप पुराने बर्तन में मत दीजिए जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी भूल हमने कभी नहीं की। गुरु के लिए नया बर्तन लाएं। वो एक पहुंची हुई आत्मा है, परमात्मा। आप सबसे ऊपर, उसे वही दर्जा दें, वही सत्कार करें। एक अलग चाव होता था। हफ्ता 15 दिन पहले से गुरु के इंतजारी में तैयारी शुरू हो जाती थी, और हर कार्य करते समय सिमरन करते थे, गुरु को पुकारते थे। गुरु के इंतजार की घड़ियां उल्टी गिनती शुरू कर देते थे। हमें याद है वो पल, वो घड़ियां, मगर अंदर से इजाजत नहीं मिल रही ज्यादा कहने की। हम अपने विषय पर आना चाहेंगे कि गृहस्थ जीवन में हर प्राणी को इस बात की समझ होनी चाहिए, किसे हम कितना आदर दें। अपने सास ससुर, अपने बुजुर्गों को अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो ये मत सोचिए कि आप थके हैं, आपको नींद आ रही है। अगर आपको प्यार होगा तो आप अपनी स्वेच्छा से उनके लिए जागेंगे, भागकर डॉक्टर के पास जाएंगे। एक डॉक्टर नहीं तो दूसरा डॉक्टर बदल देंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। आपकी नींद गायब हो जाएगी। आप उनके चेहरे पर देखेंगे, उनका थर्मामीटर से टेम्परेचर लेंगे, आपको उनकी फिक्र होगी, बार बार उनकी तबीयत के बारे में पूछेंगे। गृहस्थ जीवन ही वो तपोवन है जहां हम प्रेम करें तो तपोवन से कब गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। मुश्किल तब होती है जब हम उनके दोष देखते हैं, उनकी अच्छाइयां नहीं देखते। बच्चों यहां कहना चाहेंगे, अपनों की अच्छाइयों को देखें, बुराइयों को मत देखें। दोष देखेंगे तो कभी निभा नहीं हो सकता। अच्छाइयां देखेंगे तो आसानी से गृहस्थ जीवन की हर समस्या को आप सुलझा लेंगे। अगर ये कहें कि दूसरों को सुख देने में, सुख बांटने में ही जीवन का असली सुख निहित है तो गलत नहीं होगा। औरों में खुद को खोके, औरों में खुद को खोके मैं को पाना, जीना इसी का नाम है। जी हाँ बच्चों, इतना प्यार दें कि आप अपनों में, औरों में इतना खो जाएं कि उनकी जुबान से सिर्फ आपका ही नाम निकले।
जीना इसी को कहते हैं। घर की बहू या घर के और सदस्य को किस प्रकार एक दूसरे को स्वीकार करना है, अभी इसका जिक्र कर रहे थे। यही गृहस्थ जब आगे अपनी मंजिल तय करता है तो पता ही नहीं चलता पति पत्नी कब माता पिता बन जाते हैं। घर में एक नए जीव का आना एक अलग सुख का अनुभव है। सृष्टिकर्ता की एक सुंदर बेमिसाल भेंट जिसे कोई बना नहीं सकता सिवाय उसके। कितनी खुशियां आ जाती हैं एक बच्चे के आने से और परिवार बनता है। वहां बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चों को पढ़ाना, धर्म का ज्ञान देना, आदर्श माता पिता बनकर उनकी परवरिश करना बहुत जरूरी। अगर माता पिता ये लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बच्चों पर इसका क्या असर होगा? बच्चों, जीवन का सार क्या है, जीवन की सच्चाइयां क्या हैं, समय के साथ साथ बच्चों को अवगत कराते रहना चाहिए। लेकिन जब तक वो मासूम हैं, समझने के काबिल नहीं, तब तक उन्हें ना बताएं। पर उम्र के साथ साथ उन्हें जीवन की सच्चाइयां, जीवन का सार और जीवन नाम देने का है, जीवन नाम संघर्ष का है, उन्हें जरूर बताएं, जरूर समझाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों को भी समझने का प्रयास करें कि उनका रुझान क्या है, उनका इंटरेस्ट किस में है, वो किस दिशा की ओर जाना चाहते हैं। उनका उत्साह बढ़ाएं, उनका सहारा बने और उनके लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को आप पूरा करें। इसके बाद आता है गृहस्थ जीवन का ही एक चरण, कन्यादान। ये बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा दान है, जिसे खुशी खुशी निभाना माता पिता की जिम्मेदारी है। जिसे गृहस्थ जीवन कहा गया, उसका अगला चरण, अगला पड़ाव है आर्थिक परिस्थितियां। और यहां कहना चाहेंगे, जिसे गृहस्थ आश्रम कहा गया, यहां कुछ शर्तें हैं। यहां वही कमाई पवित्र मानी जाती है, परवान चढ़ती है, जो श्रम से, मेहनत से, लगन से और खून पसीने के साथ सच्चाई से कमाई जाती है। किसी को धोखा देकर, किसी के साथ छल करके, बेईमानी करके, लूट कर लाना या कब्जा कर लेना, या किसी भी प्रकार से गलत तरीके से कमाया गया धन चोरी कहलाता है। और सच ये है कि इस प्रकार जबरदस्ती करके या भ्रष्टाचार के जरिए कमाया गया धन, जो एक दोष है, ऐसे परिवार में अशांति होती है, दुख दलिद्र बढ़ जाता है, बीमारियां होने लग जाती हैं, कमाई में बरकत नहीं होती, नित्य नई परेशानियां आती हैं, कलह कलेश बढ़ जाता है, विचारों में दोष आने लग जाता है,
विकार और गंदगी का जन्म होता है। कोई ऐसा धंधा भी नहीं करना चाहिए जिससे लोगों का अहित हो, जैसे कि शराब का व्यापार, गुटखे का, पान पराग, ड्रग्स, नशे की चीजें, नशे की गोलियां या सिगरेट, स्मोक, अफीम, चरस, गांजे का व्यापार करना भी पाप है, एक घिनौना व्यापार। इस प्रकार के व्यापार से कमाया गया धन एक ऐसी हिंसा है जो आप जानबूझकर अपने सुख के लिए ना जाने कितनों को मौत के मुंह में जाने के लिए आप प्रेरित करते हैं, आप दोषी बनते हैं। अब आता है एक आगे और पड़ाव, एक और चरण, और वो है सामाजिक मर्यादा का पालन करना। जी हाँ बच्चों, हम सामाजिक बंधन में बंध तो जाते हैं, शपथ भी लेते हैं, जब मंत्र का उच्चारण करते हैं एक दूसरे के हाथ में हाथ रखकर कि जीवन भर हम ये साथ निभाएंगे, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक शरीर में सांस है, हम एक दूसरे के लिए हैं और एक दूसरे के बनकर रहेंगे। पर कितने दिन तक हम सामाजिक मर्यादा का पालन करते हैं? 4 दिन बाद पत्नी को पति और पति को पत्नी बुरी लगती, दिशाएं बदलने लग जाती हैं। ऐसी घटनाएं से आज ये संसार बहुत अशुद्ध हो चुका है। ट्रायंगल में जिंदगी चलती है, पता लगता है एक पत्नी के होते आप दूसरी औरत के पास जाते हैं, संबंध रखते हैं। इसी प्रकार कई महिलाएं भी हैं, कई नारियां भी, उनकी भी शिकायत आती कि पति के होते वो किसी और को पसंद करते। बच्चों, ये विवाह एक धर्म की मर्यादा है, धर्म की स्वीकृति है, धर्म की मोहर है जो आप दोनों पर लग गई। इसके बाद पर नारी को बहन, बेटी और मां की नजर से देखना है, सिवाय अपनी पत्नी के। ये याद रहे। जब आपकी शादी हो गई, धर्म की मोहर लग गई, धर्म की स्वीकृति मिल गई, इसके बाद आपकी पत्नी सिर्फ एक ही है जिसके साथ आपने फेरे लिए हैं, जिसके साथ आपने मंत्रों का उच्चारण किया है। बाकी सभी संसार में नारी को आप सिर्फ मां, बहन और बेटी की नजर से देखेंगे। ठीक इसी प्रकार पुरुष पर अगर इस तरह का अंकुश धर्म देता है तो नारी के लिए भी, वो भी पर पुरुष को बेटा, पिता या भाई का ही दर्जा दे सकती है। पति सिर्फ एक ही होता है। पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया, तो परमेश्वर एक ही है। बच्चों, ये वो धार्मिक मर्यादा है जिसका पालन करना गृहस्थ जीवन में बहुत जरूरी है, और जो लोग पालन करते हैं यही गृहस्थ जीवन
गृहस्थ आश्रम बन जाता।